नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं भारत सक्रिय समाचार वेब टीवी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मनोज वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। तो भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष रूप से प्रेरणा से सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती को राष्ट्र के लिए, विशेष करके राष्ट्र के युवाओं के लिए एक विशेष अवसर के रूप में प्रस्तुत करने का और इस जयंती को विशेष रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है। युवा खेल मंत्रालय भारत सरकार ने 6 अक्टूबर से लगभग 2 महीने का एक बहुत ही व्यापक अभियान राष्ट्रव्यापी छेड़ा है, जिसमें विशेष करके युवाओं को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, देश का जो सपना है, उसके प्रति जागरूक करने का, सरदार पटेल के जीवन, उनके कार्यों, उनके जीवन मूल्यों को हाईलाइट करने के विषय को लेकर के और इन तमाम राष्ट्रीय विकास, राष्ट्र की अखंडता, एकता जैसे विषयों को लेकर के 2 महीने का एक बहुत बड़ा व्यापक कार्यक्रम की रचना की गई है, जिसके लिए विशेष रूप से हम लोग या भारतीय जनता पार्टी ने उस कार्यक्रम को अंगीकार किया है। हमारी प्रदेश स्तर की कार्यशाला भी हुई है। हर जिले में प्रशासन और पार्टी मिलकर के प्रशासन की भूमिका को भी उसमें आगे रखते हुए हर तरह से तैयारी की जा रही है कि इस अवसर को एक राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति भावना जगाने का एक अवसर के रूप में इसको पैदा किया जाए। आपके जानकारी के लिए और आपके मार्फत जन जन तक इस बात को पहुंचाने के लिए हम आपके बीच, आपके पास आए हैं, मीडिया के पास आए हैं। आप सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की प्रेस वार्ता में। जैसा कि मैंने कहा कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की 150वीं जयंती आ रही है। आप सबको मालूम होगा कि भारत में लगभग 560 रियासतें थीं, उनको एक करने का काम सरदार पटेल ने किया, भारत को अखंड बनाने का काम सरदार पटेल ने किया। लेकिन मैं तो उसके पहले के भी उनके स्वतंत्रता आंदोलन के जो उनके कार्य हैं, जो उनका बलिदान है, जो उनका त्याग है, उनका योगदान है, उसका भी मैं व्यक्तिगत रूप से साक्षी रहा हूँ। मैं गुजरात में काम करता था, आनंद जिले में उनका करमसद में उनका निवास स्थान आता है, मैं वहाँ जिलाधिकारी रह चुका हूँ और उनके जो पैतृक निवास है उसको देखने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। उनका जो जिला खेड़ा था, उस जिले का मैं डीएम था, उसी में फिर आनंद बन करके जिला बना और वहाँ उनकी इतनी रोमांचक कहानियाँ, उनके स्वतंत्रता आंदोलन के, उनके योगदान की इतनी गांव-गांव में और हर क्षेत्र में प्रचलित है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और सरदार जी के नेतृत्व में कैसे लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, कैसे से बुजुर्ग लोग थे जो मिलते थे तो पेड़ बताते थे कि इस पेड़ पर इतने लोगों को लटका दिया गया था फांसी में। ऐसी ऐसी गाथाएं सुनने को हमें मिली थी और उसे याद करते हुए रोआ खड़ा हो जाता है। उसके बाद स्वतंत्रता मिलने के बाद का जो इतिहास है वो ज़्यादातर लोगों को उनके बारे में मालूम ही है कि उन्होंने जो 560 रियासतें थी उनको एक करके हमें आपको एक अखंड भारत दिया, जिसके लिए उनको विशेष रूप से लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। तो उनके इन तमाम कार्यों को उनके गृह मंत्री रहते हुए, उप प्रधानमंत्री रहते हुए और भारत को एक करने के जो उनके काम थे उसको जन जन तक विशेष रूप से पहुंचाने के लिए इस अभियान का हम भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने और हमारी पार्टी ने बीड़ा उठाया है। आप सबके मार्फत जनता को इसमें जोड़ने का हमारा प्रयास है। विशेष रूप से 31 अक्टूबर जब उनका जन्म जयंती होगी तब से शुरू करके
अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने सोचे हैं करने का, पार्टी और प्रशासन मिल करके। उसमें रन फॉर यूनिटी जो है एक कार्यक्रम होगा जिसमें हम नागरिकों को रन फॉर यूनिटी के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और ये कार्यक्रम पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार उसको विशेष रूप से हम उसको आयोजित करना चाहते हैं। रन फॉर यूनिटी के साथ साथ स्कूलों में निबंध प्रतिस्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, चित्र स्पर्धा, ये तमाम इस तरह के काम जो है किए जाएंगे। रन फॉर यूनिटी में विशेष रूप से पदयात्रा का समावेश है। वैसे ही ऐसे कंपटीशन, लिखित जो होता है, और वक्तृत्व स्पर्धा जो डिबेट जिसको बोलते हैं, दोनों का भी इसमें किया गया है। और देश को एकीकृत करने वाले या देश को आगे बढ़ाने वाले, जैसे विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, स्वदेशी का माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वैसे ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे जो देश की पहचान है। फिर सरदार पटेल के जीवन से बच्चे या वर्तमान पीढ़ी क्या सीख सकती है, इन तमाम ऐसे विषयों पे बच्चों को लिखित में और वक्तृत्व स्पर्धा करा करके उनके ज्ञान का वर्धन करने का, और उसी बहाने फिर समाज को इसमें जोड़ने का तमाम हम लोग प्रयास करेंगे। आप सबका, विशेष रूप से मीडिया का, ऐसे महापुरुष के जीवन चरित्र को उजागर करने के लिए, और ऐसे महापुरुष के जीवन से हम सब अपने अपने जीवन में क्या सीख ले सकते हैं, उनके जीवन के मूल्यों को हम कैसे अपने अंदर उतार सकते हैं, उसके लिए जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया था। एक और विशेष बात बता दूं कि भारत के खेल युवा मंत्रालय ने एक विशेष प्रयास करते हुए सरदार @150 के नाम से एक अभियान भी छेड़ा है, और माई भारत, MY भारत, मेरा युवा भारत करके एक पोर्टल भी बनाया है, जो इस प्रकार की सभी गतिविधियों का वो केंद्र बनने वाला है। इसी पर सब लोग अपने अपने फोटो, अपने अपने अनुभव, अपने अपने विचार उस पे डालेंगे, तो सभी लोगों को ये चीज मिलती भी रहेगी। और सरदार @150 सेलिब्रेशंस का जो उनकी पोर्टल है, वो हम सब के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करेगा। तो इस प्रकार भारत सरकार ने एक बहुत ही राष्ट्रव्यापी, बहुत ही बड़ा अभियान छेड़ा है। आप सबको उसमें जुड़ने के लिए मैं आमंत्रित भी करता हूँ, और आप सबके मार्फत जनता को भी उसमें जुड़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। सर